तो आज का टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। तो मैंने बोला था दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। नंबर वन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होगा, इसको जरा समझो। देखो, द सैटेलाइट whose position with respect to the earth remains fixed। वो सब सैटेलाइट जिनकी पोजीशन अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ के किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में फिक्स रहती है, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इस तरह से मान के चले हमारा ये अर्थ, और हमने जब लॉन्च किया, रॉकेट को प्रोजेक्ट करते हैं, उसके ऊपर किसी सैटेलाइट को रखते हैं और रखने के बाद उसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च का मतलब फिक्स करें, है ना, सेट करें उसकी ऑर्बिट में। तो सपोज यहाँ पे ये प्लेस है इंडिया, और इंडिया के ऊपर ये कोई, इंडिया के ऊपर दिल्ली, और दिल्ली के ऊपर ये हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया, या राजस्थान या कोई भी, है ना, जगह है जहां पे हमने इसको सेट किया। तो जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ, अबाउट इट्स एक्सिस, तो ये भी साथ साथ इसी तरह से चलता है ना। मीन्स इसकी पोजीशन इसके साथ फिक्स रहती है, और इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज करना, कि समन्वय बैठाना, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन, कंबाइंड हो जाना अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए इसका दूसरा नाम सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोला जाता है। सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो ठीक है, तो सिंक्रोनस नाम डालते हैं। दूसरा, अब जरा सोचो, मान के चलें इस सैटेलाइट की पोजीशन फिक्स नहीं रहती अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ रोटेट होते हुए यहां आ जाता, ये पॉइंट यहां आ जाता, लेकिन ये यहां नहीं पहुंचता सामने, ये कहीं और होता, और हमें बात करनी थी। तो बात करने के लिए क्या होना चाहिए, जब आप बात करते हो, आपने देखा होगा, तो आपका माइक आपके मुंह के सामने होता है। दो लोगों को बोला जाए कि कोई पर्सन चल रहा है, क्योंकि ये रेस्ट में नहीं है। माइक तो आप जब स्टेज पे या कैसे बोलते हो तो अपनी लोकेशन फिक्स कर लेते हो, हाथ में पकड़ लेते हो। लेकिन बाई चांस माइक को पकड़ने वाला कोई दूसरा हो जाए और आप बोलो आप चलने लगो, तो क्या होगा, उसको भी आपके साथ साथ चलना होगा। बाई चांस उसकी स्पीड और आपकी स्पीड में डिफरेंस होगा, तो क्या होगा, अब आपकी आवाज को सब नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि माइक पीछे रह गया, आप आगे, या माइक आगे चला गया, आप पीछे रह गए। तो इसीलिए हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है कि ताकि हमारी जो सैटेलाइट है, क्योंकि सिग्नल यहां से सब जगह स्प्रेड होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, तो ऐसा सिस्टम बनाना होता है कि जहां ये पॉइंट है उसी के सामने ये पॉइंट यहां आएगा, तो ये यहां रहेगा, ये इस तरह से। मीन्स जब रोटेट होगी अर्थ, तो इसीलिए इसका नाम सिंक्रोनस भी है। और दूसरा कम्युनिकेशन, क्योंकि इसके थ्रू कम्युनिकेट भी करते हैं, तो कम्युनिकेशन भी इसका नाम बोला जाता है, सिंक्रोनस सैटेलाइट या कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, जिसकी पोजीशन अर्थ की किसी प्लेस के रेस्पेक्ट में फिक्स रहती है, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब दूसरा आता है पोलर सैटेलाइट। ये पोलर सैटेलाइट क्या होती है, जरा इसको समझें। मान के चले हमें वेदर को मेजर करना है। अब देखो, अगर ये सैटेलाइट चलती है, हालांकि इसकी अपनी इंपोर्टेंस है, लेकिन हमें मान के चलो वेदर का पता करना है। वेदर का पता कहां करना है,
ऑस्ट्रेलिया को भारत के ऊपर पता करना है, या भारत को अमेरिका में पता करना है, या प्रशांत महासागर में पता करना है, किसी दूसरी जगह पे हिमालय पर या दूसरी लोकेशन में, तो वहां ऐसा चाहिए, ऐसा सैटेलाइट अब हमें चाहिए कि जो सब जगह घूम के आ जाए और बाद में हमारे पास पहुंचे, तो हम और सिग्नल हमारे पास आते रहे। तो ऐसा क्या करना होगा? इस तरह के सैटेलाइट हमारे पास होनी चाहिए कि जो अर्थ की रोटेशन के रेस्पेक्ट में उसकी रोटेशनल स्पीड, उसकी रोटेशनल या बोले रिवॉल्यूशन, क्योंकि वो अर्थ के अबाउट चलता है, अर्थ रोटेट होती है अपनी एक्सिस पर, लेकिन कोई बॉडी जो दूसरे के अबाउट चलती है, दूसरे पॉइंट के अबाउट, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस है बच्चों। रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है? आप लोग मंदिर में जाते हो, ये बोला जाता है कि मंदिर में भगवान की परिक्रमा करने से बड़ा अच्छा वो कुछ आस्था है लोगों की। तो जो तस्वीर होती है या उसकी जो मंदिर की जो दीवारें होती हैं, उसके चारों तरफ जो राउंड लगाते हैं, दैट इज रिवॉल्यूशन। उसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है, परिक्रमा जिसको बोल देते हैं ना, कितनी परिक्रमा की, गोवर्धन पर्वत किया, इस तरह से, वो रिवॉल्यूशन है। लेकिन बाई चांस वो मंदिर या वो पर्वत अपनी एक्सिस पर घूमने लगे, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन मान ले ऐसा होने लगे, तो उसको क्या बोला जाएगा? रोटेशन, है ना। रोटेशन में उस बॉडी का कोई एक पॉइंट फिक्स रहता है, बॉडी के अदर पॉइंट उसके अबाउट चलते हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन। लेकिन रिवॉल्यूशन में क्या होता है? एक पूरी बॉडी किसी दूसरी आउटर बॉडी के रेस्पेक्ट में उसके चारों ओर सर्कुलर वे में या इलिप्टिकल वे में राउंड करती है, मोशन करती है, दैट इज रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, चैप्टर 7 में भी ये बात कर चुके हैं। तो अब यहां पे क्या होगा कि ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ की पोलर इलिप्स में, पोलर ऑर्बिट में राउंड लगाते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, दैट इज पोलर सैटेलाइट। अब कैसे होगा जरा समझे थोड़ा सा ध्यान से। ये हमारी अर्थ मान के चले, और ये सैटेलाइट, अभी दोनों साथ 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 चलते हैं, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट। तो कौन सी सैटेलाइट होगी? कौन सी होगी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी। फिर गड़बड़ कर रहे हो। देखो मेरे इस हाथ की पोजीशन देखो और इसकी, दोनों 90 का एंगल बनाते हुए चल रहे हैं। ये रोटेट हुआ 90, तो ये भी रोटेट 90, ये 90, ये फिर 90, ये फिर 90, है ना। तो कैसा हुआ? जियो स्टेशनरी। जब सैटेलाइट की पोजीशन अर्थ के रेस्पेक्ट में लगातार इस तरह चेंज होती है कि उनके बीच की जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो रहनी चाहिए। रिलेटिव मोशन क्या होती है? कि जब उनके बीच की पोजीशन में चेंज होता है, मींस या ये कहो उनके बीच की डिस्टेंस में चेंज होता है, तो ये चेंज क्या है? कुछ भी नहीं, जितना डिस्टेंस है उतना ही बनी हुई है, तो जियो स्टेशनरी। लेकिन पोलर में क्या होगा? पोलर में देखो हमारी अर्थ में ये क्या होता है? नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। भाई हम कॉपी पर जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इधर नॉर्थ लेते हैं, इधर साउथ, इधर ईस्ट, और ये वेस्ट। तो यहां पर तो पोजीशन फिक्स थी, जो स्टेशनरी बोला, दूसरा नाम सिंक्रोनस बोला या कम्युनिकेशन बोला है। लेकिन पोलर सैटेलाइट में क्या होगा? पोलर सैटेलाइट में जो सैटेलाइट की पोजीशन है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में लगातार चेंज होती है, इस तरह से। ये ऐसे चलेगा, देखो ऊपर से नीचे, या इस वे में चल सकता है या ऐसे चल सकता है। तो क्या हुआ होगा? हम यहां है, मान के चलो हमारी पोजीशन यहां पे है, हमारी पोजीशन यहां पे है, ये डस्टर का ये वाला पोर्शन रबिंग पोर्शन और ये वुड पोर्शन। मान के चलो हमारी पोजीशन यहां है, रबिंग वाले पोर्शन। अब पोलर सैटेलाइट में जियो स्टेशनरी में क्या था, इसको लेके चलते हैं। मान के चलो यहां पोजीशन है, जियो स्टेशनरी में दोनों की पोजीशन हमेशा एक साथ रहती है, ये हमेशा इस पोर्शन को देखता रहेगा। अगर यहाँ पे इस सैटेलाइट पे कोई पर्सन होगा तो उसे हमेशा ये अर्थ का ये वाला पोर्शन दिखाई देता रहेगा, दैट इज जियो स्टेशनरी। लेकिन पोलर सैटेलाइट में वो लगातार राउंड करता है, पूरी अर्थ को देखता है। यहाँ पूरी अर्थ को ऑब्जर्व नहीं कर रहा वो केवल दिल्ली को ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि दिल्ली के ऊपर बना हुआ था उसकी लोकेशन। लेकिन पोलर में वो पूरी अर्थ पे चलता है,
ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों की स्पीड में वेरिएशन होगा, मीन्स रोटेशनल मोशन में और रिवॉल्यूशन मोशन में। समझ आ गया ना? मान के चलें, फिर से जरा समझो, ये एक फिक्स पॉइंट है, इससे हमने एक रस्सा बांधा और रस्से से किसी बॉडी को बांधकर घुमाते हैं। तो देखो, इस बॉडी का हमेशा ये वाला पॉइंट इसके सामने रहेगा और ये घूमती रहेगी साथ साथ। लेकिन अब क्या हुआ, हमने क्या किया, ये भी घूमती है और ये भी घूमती है, लेकिन इसका वेरिएशन और इसके वेरिएशन इस बार मोशन में डिफरेंस आ गया। फिर से समझ सकते हो, मान के चलो दो पर्सन है, उनको दौड़ने के लिए ऐसे बोला गया कि जब तुम यहां आओगे तो तुम्हें कहां होना है, यहीं। जब ये यहां आएगा तो उसको यहां होना है। मीन्स रेडियस वेव पाथ, जो उनकी रेडियस होगी, सरकमफेरेंस से सेंटर को मिलाएंगे जिस लाइन से, उस लाइन पे हमेशा उनकी पोजीशन बनी रहेगी। लेकिन पोलर सैटेलाइट के केस में वो, पहली बात तो ये कि वो किस ऑर्बिट में चलता है, पोलर ऑर्बिट में। पोलर ऑर्बिट का मतलब ऊपर से नीचे, इसमें चलता है इस तरह से। हालांकि इसमें तो चलने का कोई अर्थ, देखो इसमें क्यों चलता है ऐसे, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट किस तरह से होती है, वेस्ट टू ईस्ट, इस वे में अर्थ इस तरह से रोटेट होती है, तो उसे भी ऐसे ही चलना होगा। क्यों ऐसे चलना होगा? अगर वो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगी तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। मेरी बात समझ में आ गई होगी? क्यों? क्योंकि उसको जियो स्टेशनरी में रहना है किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सामने। तो कब हो सकता है सामने? कि अगर ये ऐसे चेहरा घुमाया तो इसे भी यहां आना होगा, इसने ऐसे चेहरा घुमाया तो इसे भी यहां ऐसा आना होगा, इसने ऐसे चेहरा घुमाया तो इसे भी यहां आना होगा। समझ आ गया ना? मान के चल, फिर से बता रहा हूं कि यहां मान के चलो आपके टीचर हैं, आपके सामने चारों तरफ ग्राउंड फैला हुआ है। अब ये आपको या कोई टॉफी आपको दे रहा है, तो आप टॉफी लेने के लिए क्या जाओगे, इसके सामने रहोगे। उसने चेहरा इधर, वो अपनी पोजीशन यहां लेकर आएगा तो आप यहां, बस ऐसे वो टॉफी अपने हाथ से ऐसे थ्रो करता है। अब अगर मैं आपकी तरफ ट्रॉफी थ्रो करूंगा तो आप सामने रहोगे, मैंने ऐसे चेहरा किया तो आपको कहां आना होगा, इधर। ट्रॉफी का मतलब यहाँ पे सिग्नल से, क्योंकि एक ही पॉइंट के रेस्पेक्ट में सामने जाना है। लेकिन पोलर में ये बात नहीं रहती, वहां पे पूरी अर्थ को ऑब्जर्व करना है, सबको ट्रॉफी देनी है मुझे, तो सबको ट्रॉफी देने के लिए क्या करना होगा, सबको ट्रॉफी देने के लिए सैटेलाइट ऐसा सेट करना होगा कि पूरी अर्थ पे फिर ऐसे राउंड लगाए, है ना, यहां पर इस तरह से चले। तो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, समझ आ गया होगा। अभी मैं केवल सामने हूं यहाँ कैमरा के, और बाय चांस ऐसा हो जाए कि टेबल चलनी शुरू हो जाए, तो मुझे भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी अपनी पोजीशन चेंज करते चलना पड़ेगा जिस तरह से वो है। तो अर्थ हमारी क्या होती है, इस तरह से रोटेट होती है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो सैटेलाइट को भी उसी तरह से चलना होगा। ये 24 आवर लेती है 1 राउंड कंप्लीट करने में, तो इसको भी 1 रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए 24 आवर्स का टाइम लेना होगा। लेकिन पोलर में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें वो कैसा चलेगा, नॉर्थ टू साउथ, तो पोलर सैटेलाइट। अब ये यूज किस लिए होते हैं और ये यूज किस लिए होते हैं, ये तो समझ आ गया होगा कि आप जो टीवी सिग्नल है ना, कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन ये वाले पोलर सैटेलाइट किस लिए यूज होते हैं, वेदर को मेजर करने के लिए। मैंने बोला ना, हम यहाँ है, यहाँ पे धूप खिली हुई है, कैसे पता चल जाता है कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में क्या कंडीशन है, अमेरिका में क्या कंडीशन है, क्योंकि वो पोलर सैटेलाइट पूरी अर्थ को ऑब्जर्व करता है। वो हमारे साथ में नहीं है, हम देखते हैं कि हमारा सैटेलाइट मान के चलो हमारे साथ है, ऊपर है, लेकिन ये हम यहाँ और वो अमेरिका में, वो इंग्लैंड में, इस तरह से सेट करते हैं कि वो सब जगह पूरी अर्थ को ऑब्जर्व करता है। ठीक। दूसरा स्पाइंग में यूज करते हैं, स्पाइंग बोलते हैं जासूसी में। कैसे पता लगा लेते हैं कि ये कंट्री कुछ मिसाइल बना रही है या ये चीज कर रही है, क्यों? क्योंकि सबके पोलर सैटेलाइट घूमते हैं। तुमने मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी, पोखरण